ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है ना। मेरा मेरा में बस यही चीज देखना है, मेरा स्वभाव मेरा नेचर कैसा है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये घोड़ा है, बहुत भागता है, कहते थे ना मन चंचल घोड़ा है। और चंचल घोड़ा है जिसको लगाम नहीं, वो क्या करेगा? बेलगाम घोड़ा भागेगा और उसको पकड़ना मुश्किल और सब कुछ तहस नहस कर देगा, क्योंकि उसको लगाम है ही नहीं। तो उसी तरह मन को भी जब बेलगाम छोड़ देते तो मन भी क्या करता है? कब अब ज्ञान में आ गया तो अब समझ में आता है ना, पहले समझ में नहीं आता था। कोई बात से डिस्टर्ब होते थे तो बैलेंस गड़बड़ हो जाता था मन का, तो लगता था क्या करें कि ठीक हो। ये समझ ही नहीं था कि मन को कंट्रोल करना है। मन इतना भगा रहा है, मन इतना तकलीफ दे रहा है, तो बहुत भागता है और तेज भागता है। लेकिन आपका मन भागना चाहिए, आप भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है ना, भगवान श्रीमत मन और बुद्धि उसको दे दिए, और श्रीमत रूपी लगाम में बाबा हम सबको श्रीमत रूपी लगाम जो दिया है, जिससे हमको कंट्रोल करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दिन भर सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात सोने तक सब कुछ श्रीमत दिया हुआ है। तो उसके श्रीमत पर चलेंगे, फिर लगाम क्या होगा? कसा हुआ रहेगा ना। लेकिन जब जब लगाम छोड़ देते हैं यानी श्रीमत छोड़ देते हैं, तब फिर मन बेलगाम हो जाता है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। अगर बाबा के याद में है, मन बुद्धि उसको सौंप दिए हैं, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, हर कर्म में उसको याद करके कर रहे हैं, माया के लिए कोई जगह नहीं। माया मन को डिस्टर्ब करती है। लेकिन करते क्या हो, बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है बाबा को। बाबा हंसता भी है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाली की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? है ना, आप मोटर भी चला रहे हैं, घोड़ा छोड़ भी दीजिए कि ठीक है आप घोड़े की सवारी, आप मोटर भी चला रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान दूसरी तरफ कहीं लड़ाई हो रहा है, देखते रहे एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, बैलेंस गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। यही चीज हम करते हैं। लगाम ढीला होगा क्योंकि आपका ध्यान तो दूसरी तरफ है। चाहे अच्छा सीन हो चाहे बुरा सीन हो, बाबा क्या कहता है, आप साक्षी दृष्टा बन के चुपचाप देखें, आगे बढ़ जाए। उस तरफ ध्यान नहीं ले जाना, उस तरफ इतना नहीं देखने लगना है कि मेरा लगाम कमजोर पड़ जाए। तो लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा, क्योंकि लगाम है नहीं। घोड़ा को ऐसे छोड़ दिए तो घोड़ा तो अपना मनमानी करेगा, तो मन रूपी घोड़ा फिर अपना मनमानी करता है। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट कर दो। जब जब लगे कि मन चंचल घोड़े के जैसा दौड़ा रहा है हमको, तब ध्यान अपने आप में देना कि कहीं कोई श्रीमत उल्लंघन तो नहीं हुआ है, कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है, अपना चेकिंग। इसलिए बाबा क्या कहता है, 100% अटेंशन अपने पर रखना है। हम ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये अटेंशन रखना है। फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ध्यान है कि कैसे हमको चलना है। मेरा सारा ध्यान अपने घोड़े पर है, फिर घोड़ा चंचलता कर नहीं सकेगा और मंजिल पर आराम से पहुंच जाएंगे। नहीं है माता जी, सोने का प्रयास नहीं करेंगे आप। तो श्रीमत हर कदम के लिए है ना। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये तो नहीं है ना। ज्ञान में आए बड़ा आसान है, ब्रह्मचर्य पालन कर लिए, प्याज लहसुन छोड़ दिए, और इसमें हम सोचे कि ठीक है ये भी संयम अपने मन में लाएं तो बहुत बड़ा चीज है ना। लेकिन यही केवल नहीं है, संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है, ब्रह्मा समान आचरण करके दिखाना है। मन से भी किसी के प्रति कोई नेगेटिव, कोई व्यर्थ नहीं। हर कर्म करने के लिए श्रीमत भगवान दिया हुआ है। चलना कैसे है, खाना कैसे, पीना कैसे, सुनना सुनाना, सब का श्रीमत बाबा दिया हुआ है ना। चलो कैसे कि आवाज ना हो, धरती माँ को कोई तकलीफ ना हो,
वो मेरे ऊपर एहसान कर रही है कि हम अपने आंचल बिछा दिए और उसमें हम जीवन जी रहे हैं। उसके बाद हम दौड़ते हैं, गुस्से में कोई चीज पटक देते हैं तो धरती माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं क्या? 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, शरीर को कष्ट देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो वो भी एक तत्व है, तो है कि नहीं? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या यह श्रीमत है? तो पर चिंतन करते हैं, उसके बाद दिन भर सोचते हैं ऐसा कुछ तो नहीं किए, क्योंकि मोटा मोटी इस रूप को देख लिए, किसी को हम दुख नहीं दिए, किसी का नुकसान हम नहीं किए, लेकिन पर चिंतन किए, चुगली किए, निंदा किए, इसको हम पाप मान ही नहीं रहे। लेकिन भगवान श्रीमत दिया कि पर चिंतन करो, भगवान श्रीमत दिया कि चुगली निंदा करो। क्या फायदा इससे? पूरा वाइब्रेशन गड़बड़ और अपना समय, संकल्प, श्वास सब व्यर्थ में गंवा रहे, फायदा कुछ भी नहीं। तो श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिल गया चंचल होने का, क्योंकि श्रीमत नहीं है तो भगवान मदद भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप चुगली, निंदा, शिकायत कर रहे हैं, उस सब भगवान आपके साथ नहीं है, क्योंकि भगवान जब साथ है तो वो तो आप करेंगे ही नहीं। तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है, फिर बार बार वो आदत पड़ जाता है। इसलिए देखते होंगे ना, वो संस्कार पक्का हो जाता है। जब शुरू में आते हैं तो बहुत अटेंशन रहता है, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत 1-2 बार कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं लगा, कुछ ऐसा घाटा नहीं दिखा, तो फिर हम वो बार बार करने लगते हैं। और बार बार करने से क्या होता है, वो फिर संस्कार बन जाता है। आप चिंतन पर चिंतन कर रहे हैं, ज़्यादा बुरा नहीं लगता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और बड़े आसानी से हम किसी न किसी का चुगली, निंदा, शिकायत कर ही लेते। तो आदत डालने वाला कौन है? कोई और आया था आदत डालने? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। इसीलिए बाबा बोला था स्वराज अधिकारी, स्वयं पर राज्य करने का गुर सिखाया था। तो आप ही हो ना, तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं चला रहा है ना, मन अपना मनमानी तो नहीं कर रहा है ना। तो मन अपना अपना राज्य खुद तो स्थापित नहीं कर रहा है, क्योंकि मन का जब चलने लगेगा तो मन को तो बेलगाम घोड़ा बोला गया है। तो जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं, क्या होता है? अभी नहीं देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा से कार्य कर रहा था, लेकिन एक गलत प्रचार क्या किया गया कि अगर ये फिर से आया तो सारे संविधान को बदल देगा। लोग इतने डर गए ना, इतने डर गए कि उनको मतलब हराने पर आतुर हो गए, पूर्ण बहुमत नहीं आने दिए। डर, इतना डर फैला दिया गया, एक झूठा डर। तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो मन भी क्या कर रहा है, झूठा डर पैदा कर रहा है। जब मन की मनमानी चलने लगी तो मन डराएगा नहीं। श्रीमत पर पूर्ण रूप से चलोगे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एकदम संपूर्ण श्रीमत का पालन करने से नहीं चला जा सकता। कलयुग है ना, तो कलयुग को ही तो बदलने के लिए परमात्मा ने हमें चुना है। तो और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे करता है। बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। होता है ना, जब भी कोई परिस्थिति आता है जिसमें हम फंस जाते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं जहाँ नहीं लेना चाहिए था, जहाँ हमको नहीं बोलना चाहिए था, वहाँ हम कर लेते हैं। तो बुद्धि, मन सब क्या हुआ, जब ध्यान आया कि मेरे से मिस्टेक हो गया है, उसके बाद पछताता भी कौन है? फिर वही मन आपको क्या कहता है? मन कैसा खेल खेलता है? फिर मन तुमको क्या कहता है? हार गए ना। वही मन है जो बोला कि जाओ बोलो, तुम नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा, नहीं बोलोगे तो बात तो बढ़ जाएगा और माथा पे कोई सवार हो जाएगा। नहीं, तुमको बोलना होगा, जवाब देना होगा। हो गया, परिस्थिति में फंस गए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? वही मन क्या बोल रहा है? हार गए ना, भगवान का श्रीमत तो नहीं पालन करने सके। तो बहुत ध्यान से इसलिए चलना है, क्योंकि मन अपना खेल कर रहा है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो। बाबा करता था ना, कचहरी लगाता था। हे मन मंत्री, तुमने क्या किया आज? क्या किया? मुझे फंसा दिया ना, तुम्हारे बात में आए और तुमने फंसा दिया। तो कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे। ग्रुप कैसा बना लिया कि मन बोला बोलो, बुद्धि भी बोली कि बोल ही दो, सब एक हो गया और आत्मा राजा साइड हो गई।
मंत्री हड़प लिया, मन मंत्री राज्य हड़प लिया। और जब सब कांड हो गया उसके बाद फिर मंत्री अपना चुपचाप बैठ गया। अब जवाबदेही किसका? आत्मा राजा का। तो इसीलिए अपना बाबा बार बार क्यों बोलता है कि सीट पर बैठे रहो, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर सीट नहीं छोड़ना है। तो ऐसा ना हो। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगियों साथियों से समाचार पूछते। ये रोज ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। जो बाबा का भी यूट्यूब में सर्च मारिएगा ना तो एक अच्छा सा वीडियो आता है जिसमें वो किस तरह लगाते थे दरबार। मन का, बुद्धि का, संस्कारों का, सबका सारी कर्मेंद्रियों का, आंख नाक कान सबको बांट देते थे जगह। और सबको बोलते थे कि आज तुमने क्या गलती किया, आंख तुमने ऐसा क्यों देखा, मुख तुम आज कैसा बोल गए, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। इस तरह कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाता था। और जिस चीज से, जिस कर्मेंद्रिय से गलती हुआ है ना उसको सजा देते थे। जहां नहीं बोलना चाहिए था वहां बोल दिए तो मौन, अपने आप को मौन कर देते थे, बोलना ही नहीं। क्योंकि शरीर को आत्मा चला रही है, हम शरीर नहीं। हम सोच रहे हैं हम बोल दिए, लेकिन कर्मेंद्रियां चलाने लगती हैं। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। मैं जो अधिकार दूंगी बोलने का वही मेरा मुख बोलेगा। सुना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, मेहनत किया तब तो फल पाया। अटेंशन रखा तब स्वराज अधिकारी सो विश्व के राज अधिकारी बने। ऐसे ही नहीं बन गए। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ करके प्रारब्ध प्राप्त की। शिव बाबा को पुरुषार्थ का जरूरत नहीं है, वो तो कराते हैं। वो तो शरीर में नहीं आएंगे, उनको सुख थोड़ी ना भोगना है। वो सुख दुख से न्यारे हैं। वो हमारे लिए आते हैं, हमें ज्ञान देकर वो तैयार करते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप ने हमारे जैसा पुरुषार्थ करके वो तो करके दिखाए ना सब कुछ। ऐसा तो बेनिफिट कहीं नहीं लिए कि भगवान मेरे तन में आया है तो अब पुरुषार्थ नहीं करें। पूर्ण पुरुषार्थ की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और किसी को नहीं। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है। 1 सेकंड में आपको सारा विदेश घुमा कर ला सकता है। लाता है ना। छोड़ दीजिए मन को। तो अभी तुरंत यहाँ बैठे हैं, आप मुरली सुन रहे हैं, आप अमेरिका का जो है ना स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी उसको छू के चले आएंगे। ताजमहल को दिल्ली जाके छू के चले आएंगे, आगरा में जाकर। ये सारा कुछ कर सकते। मन इतना चंचल है और इतना तेज है, इतना स्पीड उसका तेज है। तो क्या सुना, बालक सो मालिक। तो ऐसे नहीं खुश रहना। बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, वर्षा मिल गया, बाप के बच्चे बने तो। लेकिन मालिक अपना बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों का, तब जाकर विश्वराज अधिकारी बनेंगे। तो अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ फिर। बाबा के बच्चे बने और उसका वर्षे के अधिकारी ही नहीं बने, उसका वारिस ही नहीं बन पाए, कुछ ले ही नहीं पाए, तो क्या फायदा। तो बालक का अर्थ ही है मालिक। मतलब बाप के घर में जिस घर में बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उस घर का वारिस हो गया, अगली पीढ़ियों का वो मालिक बना कि नहीं बना, उस घर का प्रॉपर्टी का मालिक वो बना कि नहीं बना। तो बालक का अर्थ ही है मालिक। उसके बच्चे हैं तो मालिक है। लेकिन स्वराज के भी मालिक बनो। जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे तब वो देने तो आया है सब कुछ, लेकिन लेने के लिए सबसे पहले हमको खुद पर राज करना होगा। जब हम अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं तो दूसरे के दिलों पर राज करते हैं, और दूसरे के दिलों पर राज करते हैं तो हम परमात्मा के दिल तख्त पर राज करते हैं। ये सारा अभी है, और तब जाकर हम सतयुग में विश्व राज्य के अधिकारी बनते हैं। तो सिर्फ वर्षे को देखकर खुश नहीं हो जाना। स्वराज अधिकारी बनो। भगवान क्या देने आया है, स्वर्ग देने आया। बड़े खुश है कि स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग जाने लायक बनेंगे तब ना। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। धोखा देती है ना। आंख में क्या है, ये जो बीच का बिंदी है ना, उसी में देखने का शक्ति। आंख, दोनों आंख में जो बिंदु दिख रहा है ना काले के बीच में, उसी में देखने की शक्ति है, और उसके द्वारा आत्मा देख रही है उस आंखों के द्वारा। उसमें इतना पावर है कि वो हमें गलत तरफ दिखा देता है। तो मालिक नहीं हुए तभी तो धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा,
भिखारी बने हुए थे, मंदिरों में जाते थे, भीख मांगते थे, ये दे दो वो दे दो। आज भी क्या कर रहे हैं भक्त आत्माएं? आज भी गाना सब सुनिए तो लगेगा उठ 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 जाओ जागो मोहन प्यारे, एकदम लगता है कि क्यों गा रहा है वो लोग, कभी सोचे? हम सब बच्चे जागे नहीं हैं अच्छे से, तब तक वो लोग गाते रहेंगे जब तक देवी देवताएं संपूर्ण रूप से जाग न जाए। हम मन में सोचते थे, हंसी उड़ाते थे, क्या भगवान सोया हुआ है कि ये लोग जगाते हैं? भगवान नहीं सोया हुआ है, देवी देवताएं नहीं जागे हुए, भगवान तो सदा जागा हुआ है। वो देवी देवताओं का इंतजार कर रहे हैं कि ये जागे तब ये विश्व परिवर्तन हो, और हमें जगाने के लिए घंटे बढ़ रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। इतना संख्या जो इन सब चीजों का लाउड स्पीकर, इतना ज्यादा तेज आवाज क्यों है? हमें जगाने के लिए। कुंभकर्णी नींद में हम अभी भी कहीं सोए हुए तो नहीं है। तो समझा क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हाल ही में छोड़ जाना, हाल ही में छोड़कर जाना, मतलब बाबा के पास आए हैं मधुबन में, तो यही छोड़कर रावण की यानी पुराने सारे स्वभाव संस्कार जो हमें अधीन बनाते हैं, वो सब कुछ छोड़ देना है। मधुबन गए, सब कुछ बाबा बोलता है यहीं देकर चले जाओ, एकदम खाली होकर जाओ और अधिकारी बनकर जाओ कि हम बाप के बने। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है। ये तपस्या है। कभी सोचते हैं भगवान ने कैसा जीवन हमें दिया है? ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे, घर परिवार सब छोड़कर जाते थे ना, और तपस्या में बैठ जाते थे। उस समय क्या तपस्या के समय वो कोई स्त्री आ गई और मन को मोली, जैसे उर्वशी, मेनका, अप्सरा लोग का दिखाया गया है, तो फिर उनका तपस्या भंग हो जाता था अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी कर्मेंद्रियों पर। तो अभी भी क्या है, उर्वशी, मेनका, ये है कौन चीज? ये जो सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं, कोई पार्टिकुलर कोई उर्वशी और मेनका नहीं थी, लेकिन ये कहानियां हमारे लिए बनाया गया है। हम परिस्थितियों में कहाँ डगमग हो जाते हैं और गिर जाते हैं, तपस्या भंग हो जाता है। तो ये तपस्या चल रहा है हमारा, तो इस तपस्या में हमारा अटेंशन कितना होना चाहिए? घर परिवार में है तो बाबा कहता है घर परिवार में रहते हमारा अटेंशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम सन्यास बन के निकल नहीं गए हैं कि हमारा बस एक ही चीज़ धुन है कि हमको भगवान को पाना है ना। यहाँ हमें सब कुछ निभाते हुए, सारे रिश्तों को निभाते हुए, सारे रीति रिवाजों को निभाते हुए, और उसके बाद हमें तपस्या में लगना है। तो कैसा हमारी स्थिति होनी चाहिए? तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है। तो अग्नि में खत्म हो जाएगा ना ये सारे बुरे संस्कार, अधीन होने के संस्कार, कर्मेंद्रियों के अधीन होने के संस्कार। कोई कुछ बोल दिया तुरंत नाराज हो गए, कोई थोड़ा सा तारीफ कर दिया तुरंत खुश हो गए। जिस दिन आप तारीफों में खुश होते हैं उसी दिन आप लिख देते हैं कि कोई बुराई करेगा, उस दिन आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए ना निंदा में फंसे ना स्तुति में फंसे, सब में बाबा क्या बोला? एक समान स्थिति। और जब सब चीजों में एक समान स्थिति, तब हमारी स्थिति यहां से पावरफुल होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या योग अग्नि है, जिस योग अग्नि में हमें अपनी सारे बुराइयों को जलाकर भस्म कर देना है। मेरे अंदर कोई बुराई बाकी न रहे, सब कुछ को खत्म करके और एकदम साफ सुथरे होकर के परमात्मा के पास जाना है। तो इसीलिए इस अग्नि में इस सारे बुराइयों को समाप्त करके तब हम मधुबन से, जब तो मधुबन क्या, मधुबन जाएंगे तभी होगा। ये सेंटर क्या मधुबन नहीं है? बाबा के बच्चे जहाँ जाए वहाँ मधुबन, जहाँ चाहे वहाँ मधुबन को इमर्ज कर ले, क्योंकि जहाँ मधुरता है, जहाँ वैराग्य है, वो हर वो जगह मधुबन। बैठी थी डॉक्टर दामिनी का अनुभव सुन रहे थे, तो डॉक्टर दामिनी बैठी थी गुजरात के कोई बारछा करके जगह में, वहाँ पर सेंटर में हो रहा था, चल रहा था योग। तो योग में बोले कि हम योग लगवाएंगे। तो क्या की वो इमर्ज कर दी डायमंड हॉल को, गुजरात में, गुजरात के एक छोटे से सेंटर में इमर्ज कर दी डायमंड हॉल को। और ऐसा योग लगा ना कि उसके बाद जब संदेशी गई भोग लेकर के ऊपर, तो बाबा वहां पूछ रहा है सूक्ष्म वतन में कि कहाँ से आई हो? तो बोली सूरत से, सूरत के सेवा केंद्र से। बोली नहीं, बोलो कहाँ से आई हो?
तो बोली बाबा सूरत के वारछा केंद्र से, सेवा केंद्र से आए। तभी बाबा क्या बोला, डायमंड हॉल से आई हूँ। मतलब एक सेवा केंद्र को जो गुजरात में है ना, वहां के एक छोटे से सेवा केंद्र में ऐसा योग का वाइब्रेशन क्रिएट किया गया कि डायमंड हॉल को वहां इमर्ज कर दिया गया। बाबा मिलन का सारा प्रोसेस को वहां इमर्ज कर दिया गया। बाबा भी कह रहा है कि डायमंड हॉल से आई हो। बाबा तो जान रहा है ना कि सूरत से ही है, लेकिन इतना पावरफुल योग लगाया गया। तो कभी ये नहीं समझना है हम मधुबन जाएंगे तब हम तपस्या, हर जगह जहां हम बच्चे होंगे उस जगह, वो जगह मधुबन है। इतना हमारे अंदर पावर होना चाहिए कि हम जिस जगह योग लगाएं उस जगह को मधुबन जैसा बना दें। कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है जहां भी योग का अग्नि लगाएंगे उसमें हमारी सारी बुराइयां जलकर भस्म हो जानी चाहिए। ओम शांति।